हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ 11th की ट्रिग्नोमेट्री। 11th की ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं एनसीईआरटी से। अब हमारे पास मिसलेनियस है। आइए करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 प्रूफ करना है इक्वल्स टू 0। तो आइए क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं इसको। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए करते हैं क्वेश्चन। 2 cos a cos b, ठीक है ना। 2 cos a cos b, आइडेंटिटी क्या है 2 cos a cos b की? 2 cos a cos b आइडेंटिटी आई होप आपको सबको अब लर्न हो गई होंगी अच्छी तरीके से। आपने सारी एक्सरसाइज की है, आप प्रैक्टिस में आ गए हैं। प्लस आएगा, ठीक है। cos a प्लस b, cos a माइनस b को जब ऐड करते हैं तो 2 cos a cos b आता है। चलिए, तो ये आइडेंटिटी आपके पास हो जाएगी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज अभी लिखेंगे आपने यहां पर LHS ली है, ठीक है ना। तो एंड cos 5 pi by 13, ठीक है ना। तो अभी आपने 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगाई है, ये वाली, ठीक। बाकी ये एज इट इज और ये एज इट इज। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 9 plus 1 10, ठीक। पाई माइनस 9 पाई 8 माइनस 8 पाई। इन दोनों को अभी एज इट इज रखेंगे क्योंकि इनका यूज अभी नहीं पता है कि क्या यूज हमें करना है, ठीक है ना। वैसे यूज कर सकते हैं आप cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं यहां से रिजल्ट क्या आता है उसके बाद। तो यहां से आपके पास आ गया cos 10 pi by 13 cos माइनस थीटा। आपको पहले भी बताया है cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इट इज cos 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13, ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करके ये आ गई, ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करके ये आ गई, बाकी दोनों अभी तक एज इट इज है। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन यहां भी देखना है कि आंसर 0 लाना है। 0 कब आएगा? जब इनमें से कुछ आपस में प्लस माइनस होंगे। चलिए देखते हैं क्या इनमें आपस में कुछ इस तरह का रिलेशन है कि हम प्लस माइनस कर सकें। आइए 10 by 13 एंड 3 by 13, देखिए इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है ना। 10 and 3 13, 10 plus 3 13 होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। इसमें देखिए 8 and 5 13, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया अगर आप पेयर बनाते हैं तो इन दो का पेयर बनेगा, इन दो का पेयर। अब इस क्वेश्चन को ले जाने के आगे दो तरीके हैं। नंबर 1, आप cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी इसमें लगाएं, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी इसमें लगाएं, और नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी लगाने के नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका कि आप इसको एंगल को पाई माइनस 10 पाई बाय 13 लिखिए। जरा मैं लिख के दिखा रहा हूं। पाई माइनस 3 पाई बाय 13 क्या होता है? 10 पाई बाय 13। इस एंगल को आप पाई माइनस 3 पाई बाय 13 भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाय 13 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा cos 10 पाई बाय 13 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 पाई बाय 13, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड cos c प्लस cos d से भी इजी पड़ेगा, तो मैं आपको ये वाला मेथड करा रहा हूं। आइए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे। अभी आपने बताया कि इसको सर हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 13। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझको ये ही लिखना है? ये चीजें सबसे पहली बात तो आती है प्रैक्टिस से, ठीक है ना। जैसे आप छोटे टेबल नहीं सोचते, 2 का टेबल 3 का टेबल आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसी प्रकार से जब ये आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये भी आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सोचने का तरीका क्या था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर 10 और 3 13 पाई बाय 13,
13 पाई बाय 13 क्या होता है? पाई। ये पाई वहां से आया है, ये पाई। एक बार देखिए 10 प्लस 3 13 अपॉन 13, तो ये पाई वहां से आया है। तो पाई माइनस 3 पाई बाय 3, इसको भी लिख सकते हैं या इसको, दोनों में से एक को लिखना है। तो आपने एक को ब्रेक कर दिया और एक को ब्रेक करके देख रहे हैं। अब इन दोनों में से भी एक को ब्रेक करेंगे, ठीक। cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13 लिखेंगे, बाकी दोनों को एज इट इज, ठीक। बाकी दोनों को एज इट इज, केवल दो को कन्वर्ट करेंगे। इस पेयर में से एक को कन्वर्ट कर दिया और इस पेयर में से एक को कन्वर्ट कर दिया। चलिए देखते हैं। अब देखिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इसको अगेन 13 माइनस 3 10 अपॉन 13 लिख देंगे। कई बच्चों ने तो सोच भी लिया होगा ये बात कि सर 13 माइनस 3 10 पाई बाय 13 लिख दूंगा मैं तो नेक्स्ट। अरे बेनिफिट क्या हुआ, इसको आपने ब्रेक किया और फिर इसको आपने सिंगल एलिमेंट में बना दिया, क्या फायदा हुआ? नहीं, इसमें cos 180 माइनस थीटा लगेगा, यही वाला cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा क्या यहाँ पर cos होता है? यहाँ पर cos नहीं होता है, नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक हो गया। ऐसे ही 180 माइनस 5 पाई बाय 3, अगेन वही सेम क्वाड्रेंट आया तो इसमें भी नहीं होगा, cos 5 पाई बाय 13, और ये दोनों प्लस में हैं। लीजिए आपका आंसर 0 आ गया, और बिल्कुल बिना टेंशन के आंसर 0, ठीक। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अभी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिन लोगों ने पहले एक्सरसाइज प्रॉपर की है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आपके दिमाग में एकदम डाल दी जाए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल्स टू 0। चलिए इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे sin c प्लस sin d, मैं ये लिख देता हूं इसको आपको, sin c प्लस sin d। इसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। अगर आपको ये आइडेंटिटी अभी नहीं आती है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसके अंदर ये आइडेंटिटीज आपको समझाई गई है। cos c माइनस d, cos c माइनस cos d। आइए cos c माइनस cos d देखते हैं, माइनस 2 cos c प्लस d बाय साइन c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। इसमें मैंने आपको बताया था कि बाद माइनस लगता है, ये दोनों आइडेंटिटी आपके इसके अंदर एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं, sin 3x प्लस sin x, sin 3x प्लस sin x, 2 sin 3x प्लस x बाय 2 cos 3x माइनस x बाय 2। तो ये हो गया बाहर ब्रैकेट के sin x। चलिए सेकंड टर्म cos c माइनस cos d, इट इज माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2, और ब्रैकेट के बाहर आपका आ गया cos x, ठीक। इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी आपने लिख दी है। चलिए देखते हैं, 3x प्लस x 4x, 3x माइनस x 2x, साइन x। अब इसको देखते हैं हम, 2 3x प्लस x 4x, 3x माइनस x 2x। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आंसर आएगा क्या। 2 साइन 4x डिवाइडेड बाय 2x बाय 2 cos x एंड दिस साइन x एज इट इज, माइनस 2 साइन 4x बाय 2 2x साइन 2x बाय 2 साइन x इंटू cos x एज इट इज, ठीक है। चलिए देखते हैं दोनों टर्म सेम आई है क्या। 2 साइन 2x, ये रहा 2 साइन 2x, cos x साइन x, ये रहा cos x साइन x। तो दोनों टर्म सेम है, बीच में माइनस है, दोनों कैंसिल हो गई, और ये आपका राइट हैंड साइड इजिली आ गया। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे मिसलेनियस में क्या पता लगा है
मिसलेनियस केवल इसीलिए है जिससे आपको आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस हो जाए, और ये आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस कराने के लिए ही है आपको। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन दिखाई दे उसमें वैसी ही आइडेंटिटी आप लगाएं और उसको सिंप्लीफाई कर दें, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक तो है आप स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों में, ठीक है। उसके बाद प्लस करके एडजस्ट करके जो भी होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी यहां लगाएं, sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी यहां लगाएं और उससे आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीकों से आपका आंसर आ जाएगा और लगभग सेम स्टेप बैठते हैं, 4 या 5 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको cos c प्लस cos d डायरेक्ट लगा के बता रहा हूं। अब मैं आपके लिए यहां पर आइडेंटिटीज नहीं लिख रहा हूं। आइए देखते हैं, cos c प्लस cos d इट इज 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 होल स्क्वायर। क्लियर? साइन c माइनस साइन d 2 साइन c माइनस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 इंटू कॉस x प्लस y बाय 2 2 साइन x माइनस y बाय 2 इंटू कॉस x प्लस y बाय 2 आइडेंटिटी लग गई, होल स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देखें कॉमन है cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। देखिए यहां पर भी है और यहां पर भी है, और साथ में क्या कॉमन है 2 विद स्क्वायर, 2 विद स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है ना। तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 कॉमन है। अब आपके पास क्या बचता है, cos स्क्वायर x माइनस y बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y बाय 2 और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स सेम टर्म है, x माइनस y बाय 2 है, यहां पर भी x माइनस y बाय 2 है, सेम। तो सेम टर्म के लिए क्या हो जाएगा 1 एंड यू गेट द प्रूफ। ठीक है, RHS आ गई आपके पास। ये देखिए कितना इजी मेथड है। अगर आप इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उसमें आपको cos टू थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ती, cos टू थीटा की आइडेंटिटी लगा के ये आपको दिखाना पड़ता। यहाँ पर हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी इस तरह की हमने नहीं लगाई, सिंपल cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d और जो कॉमन आया वही आंसर था आपका। तो क्वेश्चन 3 बहुत इजी था और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप कॉपी डाउन भी करें और इनकी 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि समझने में इजी लगते हैं लेकिन जब आप एग्जाम में करते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है वो डिटो 3rd क्वेश्चन है। आप देखें जो 4th क्वेश्चन है, चलिए शायद आपके पास इस समय बुक ना हो, 4th क्वेश्चन में आपके लिए लिख देता हूं। जो 4th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम 3rd क्वेश्चन है, cos x माइनस cos y। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को यहां से कॉपी डाउन करें और ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं कि क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल लगता है, हमें मोटिवेट होते हैं हम इस चीज के लिए कि जो है बच्चा हमारी वीडियो में क्या देख रहा है और क्या पसंद आ रहा है उसको। तो प्लीज आप जरूर वीडियो को जब देखें उसे लाइक भी किया कीजिए और उसमें अंदर कमेंट भी जरूर किया कीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि आपसे क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको इसके बारे में बताया था कि जब आपके पास 4 वैल्यूज या 3 वैल्यूज आ जाए तो आप उसके अंदर पेयरिंग करते हैं। पहले भी क्वेश्चन में हमने पेयरिंग की थी, तो पेयरिंग आइए देखते हैं इसमें पेयरिंग हो सकती है क्या, देखते हैं। 1 and 7 8 3 and 5 8, ठीक है ना, पेयरिंग हो रही है 1 और 7 8 3 and 5 8। तो पेयरिंग आपको बताई थी कि सेम नंबर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं और ये फाइंड आउट हमने कर लिया। तो चलिए sin x प्लस sin 7x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, ये आपने पेयरिंग कर ली। ठीक है, sin c प्लस sin d,
थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए, साइन सी प्लस साइन डी। सोच लिया आपने? चलिए मैं लिखता हूं, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास, प्लस अगेन 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। क्लियर हो गई? चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 7 8, 8 बाय 2 4, x माइनस 7 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3, 3 प्लस 5 8, 8 बाय 2 4, 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये आपके पास आ गया। और आपको पता है cos माइनस एक्स इक्वल cos एक्स। अगेन बार बार मैं आपको बताता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब आइए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 साइन 4x, 2 साइन 4x। ठीक है, दोनों में से आपने 2 साइन 4x कॉमन ले लिया है। अब आपके पास क्या बचता है, cos 3x। ये माइनस मैंने एलिमिनेट कर दिया है, आपको ये साइड में लिखना है, प्लस cos x। ठीक, चलिए 2 साइन 4x इंटू cos c प्लस cos d। सोच लीजिए cos c प्लस cos d क्या होता है, हो गया दिमाग में सेट। आइए 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ठीक, 2 and 2 4 sin 4x cos 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाय 2 2x, 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाय 2 सिंगल x। अब देखेंगे कि RHS हमारा 4 cos x, ये रहा 4, ये रहा cos x, cos 2x ये रहा cos 4x, और यहां पर है sin 4x। देखिए यहां पर cos 4x है, यहां पर sin 4x है। इट मीन्स या तो हमारा आंसर गलत है या हमने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया है। तो आइए देखते हैं हमने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया है क्या। बिल्कुल, देखिए अगर आप बिल्कुल लॉजिकल चलेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आता। आपने देखा होगा कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पेपर में बता देते हैं क्वेश्चन इज रॉन्ग, उनको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, अपने मेथड के ऊपर। हमारा आंसर आया, लॉजिकली हम सही लेके चले। ऐसा नहीं है कि टीचर है तो बिल्कुल सही लेके चलेंगे, कहीं भी कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो लिखने में कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं और वो आखिर में पता लगता है कि हमने ऊपर कहीं गलत लिख दिया है। लेकिन अभी हम प्रॉपर वे में चल रहे थे, तो पहले तो ये था कि हम आंसर चेक करते हैं कि जो आंसर हमारा आया है वो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पता लगा कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया था, गलत लिख दिया था, कॉपी गलत हो गया था, लेकिन हमारा आंसर अल्टीमेटली सही आया। तो केवल आपके अंदर, आपको इसमें दो चीजें, इसके अंदर क्वेश्चन में दो चीजें आपको देखनी है। एक तो पेयर, सबसे मेन बात है पेयर। देखिए 1 7 8 3 एंड 5 8। ठीक, सबसे पहले तो आपको पेयर देखने के बाद आपको देखना है कि आइडेंटिटीज जो आपने लगाई है वो आपने सही लगाई है या नहीं लगाई है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई ही करना है आपको और डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं उनमें भी आपने देखा होगा आइडेंटिटी लगाने के बाद आंसर एकदम आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या थोड़ा सा है कि इसके अंदर 4 बार आपको आइडेंटिटीज लगानी पड़ रही हैं, 4 बार आइडेंटिटीज लगानी है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलिए मैं अब आइडेंटिटी का जिक्र न करके आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। आइडेंटिटी आप बीच बीच में मुझे बताते रहेंगे, आप मन में रिवाइज करते रहेंगे। चलिए देखते हैं एलएचएस। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। चलिए अब यहां पर देखते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 प्लस इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस
c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, कॉस c प्लस कॉस डी, टू कॉस c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप आइडेंटिटीज लगाएं तो पहले ही यहां पर आप दोनों आइडेंटिटी या चारों जो भी आपको यूज करनी है वो आप ऊपर लिख लें। ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ भी होता है कि जल्दीबाजी में जब लिखते हैं तो यहाँ पे साइन और साइन लिख दिया, कॉस और साइन लिख दिया, कुछ भी आप गलती लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर आइडेंटिटी लिखी होगी तो आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जब आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लें तो उसके बाद एक बार और उसको रिवाइज कर लें कि साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस, ठीक लग गई ये, हाँ लग गई। तो इससे आपको क्या होगा, टाइम बचेगा, जरा सा आपका टाइम यहाँ पर ज्यादा लग गया, लेकिन जो आपका क्वेश्चन गलत होता है और आप दोबारा इसको चेक करते तो आप उस चीज से बच जाएंगे। और अगर आपने यहां तक आइडेंटिटी सही लगा ली है, इसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ है। अगर ये आइडेंटिटी सही लग गई, इसके बाद किसी बच्चे ने कंप्लेन नहीं की कि सर हमारा गलत हो गया। जब भी किसी बच्चे का आंसर गलत है तो वो यहीं तक आ गया, अगर यहीं तक गलत है तो गलत हो गया, इसके बाद तो गलत होता ही नहीं, क्योंकि इसके बाद सिंपल प्लस माइनस है। आइए देखते हैं, 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 2 6, 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 2 सिंगल एक्स, 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2 6, 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2 3। चलिए डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 12, 12 बाय 2 6, 7 माइनस 5 2, 2 बाय 2 सिंगल, 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2 6, 9 माइनस 3 6, 6 बाय 2 3। तो आपने आइडेंटिटी सिंप्लीफाई की तो ये आपके पास टर्म आ गई। चलिए देखते हैं, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, साइन सी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, कोस सी एक्स। मैंने एकदम कैसे देख लिया कॉमन है यहाँ पर, क्योंकि मुझे 10 लाना था। tan 6 कब आएगा, साइन 6 अपॉन कोस 6, तो दिख रहा है साइन 6 अपॉन कोस 6, आंसर आ भी गया। चलिए देखते हैं, आपने क्या कॉमन लिया, 2 साइन 6x कॉमन है और 2 कॉस 6x कॉमन है, और ये आपका आंसर आ गया tan 6x। अब जो बाकी बचता है उसको चेक करते हैं, ठीक, आइए चेक करते हैं क्या बचता है यहाँ पे आपके पास, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x, ठीक। चलिए नीचे देखते हैं, cos x प्लस cos 3x, लीजिए हो गया। तो मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप आइडेंटिटी लगाएं इसको दोबारा से आप रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अगर आइडेंटिटी सही लग गई तो आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन आपको 100% बिल्कुल सही होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आइडेंटिटी बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। चलिए, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पेयर आप देखें, 3 to 5 अपॉन 2 होता है, नहीं 3 और 1, 3 और 1 का जब आप पेयर बनाएंगे 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। चलिए बनाते हैं, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। चलिए देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, सोच लीजिए पहले दिमाग में, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक। चलिए चलते हैं, 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, ठीक। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन x कॉस x, ठीक। इसकी आइडेंटिटी आपने यहां पर अप्लाई कर दी। देखते हैं अब आपके पास क्या बचता है, 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाय 2x, 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाय 2x, ठीक। बाकी ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी आपने अप्लाई कर दी, ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ गया, इसको एज इट इज कॉपी किया। अब दोनों में आप देखेंगे कॉमन क्या है।
तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2 sin x। क्या बचता है आपके पास, cos 2x प्लस cos x। चलिए आप देखेंगे 2 sin x, 2 sin x, 4 के अंदर 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 sin x आ गया आपका। ठीक, अब cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए, सोचिए, सोच लिया आपने, लगाए। चलिए 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, यही है ना। ठीक, चलिए 2 2 जा 4 आ गया, 4 आपका, sin x भी आ गया। चलिए 2x प्लस x 3x, 2x प्लस x 3x बाय 2, लीजिए ये भी आ गया। 2x माइनस x, x बाय 2, लीजिए ये भी आ गया। तो क्या हो गया, ये RHS। इसको देखिए, केवल मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में यही बता रहा हूं, प्लीज आइडेंटिटी अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे क्वेश्चन हमें समझ में आ गए, आइडेंटिटी तो लर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आपने शुरू में ही, साल के शुरू में ही आपने दिमाग में ये बिठा लिया कि आइडेंटिटीज तो हो जाएगी, तो बेटा गारंटी दे रहा हूं मैं, पूरे साल में आइडेंटिटी लर्न नहीं होने की। आइडेंटिटी लर्न होती है क्वेश्चन करने से पहले, फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करते हैं, लाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो दिमाग में सेट बैठ जाती हैं। और अगर आप बार बार आइडेंटिटी पीछे पेज पलट के देख रहे हैं, तो बेटा एग्जाम में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 3 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, उनमें से मैं आपको केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, और ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट बेस, मींस आपको बताना है कि उस कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होगी। आइडेंटिटी बेस आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट बेस क्वेश्चंस। आइए चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8th क्वेश्चन, जरा इसको आप समझना, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10x इक्वल माइनस 4/3 वेयर x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन है ये, और फाइंड आउट sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें आपको बात क्या ध्यान देनी है, सबसे पहली बात शुरू करते हैं, ये माइनस का क्या करना है, इस माइनस का कोई यूज नहीं करना है। फिर सर ये माइनस क्यों दिया गया है, माइनस इसलिए दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव ही होता है। यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नहीं होता, तो इसलिए ये नेगेटिव है। चलिए सर नेगेटिव की बात क्लियर हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया। ठीक, अब आइए x बाय 2। अब x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर है, कहीं भी उसका हाफ इस क्वाड्रेंट में होगा। देख लीजिए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 180 का हाफ यहां पर आ जाएगा, और 180 से पीछे जितने भी एंगल होंगे 90 तक, 180 to 90, उनका कोई भी हाफ करेंगे वो 0 to 90 ही आएगा। ठीक है ना, 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 1, तो 1 यहां आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 180 से जस्ट पीछे कौन आया, 179। ठीक है ना, 179 का हाफ करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 89.5, और 89.5 आएगा, वो भी यहां आएगा। तो इसका जो भी हाफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर, तो आपको ये पता लग गया कि ये तीनों वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें आपको कैलकुलेशन करनी है दिमाग में कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या आएगा। तो मैं बता देता हूं मैं, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नहीं होता, इसलिए नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। एक्स बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इस एंगल का हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों के आंसर कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि जो मुझे आंसर लिखने हैं बाद में फाइनली वो पॉजिटिव लिखने हैं। अगर मैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लेता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मैं हाफ करता तो वो आप देखते कहां आता है। ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो भी एंगल होता है उसका हाफ करते हैं आप, तो वो देखते हैं आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। जिस क्वाड्रेंट में आएगा तो उस क्वाड्रेंट में फिर आपको चेक करना था कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको क्वाड्रेंट इसलिए दिया होता है जिससे आप ये बता सकें कि जो आपके वैल्यूज हैं ये नेगेटिव आएंगी या पॉजिटिव आएंगी।
चलिए अब tan x से sin cos tan x by 2। अब बात ये रहा पूरा एंगल x दे रखा है x by 2 कैसे निकालें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए हमें केवल एक ही फार्मूला यूज करना होता है, कभी भी एंगल हाफ में पूछे, ठीक है ना, cos 2x का हमेशा आप कहें सर मेरे से तो tan x by 2 पूछा है तो भी आप cos 2x के फार्मूले से कर सकते हैं। सर मेरे से sin x by 2 पूछा है तब भी आप cos 2x का फार्मूला लगाएंगे। सर मेरे से तो cos x by 2 का पूछा है तब भी आप cos 2x का फार्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं cos 2x की आइडेंटिटीज हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे है। आइए देखते हैं cos 2x की आइडेंटिटीज लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। केवल ये दो आइडेंटिटीज से ही आपका काम हो जाना है। देखते हैं 2x को रिप्लेस करते हैं थीटा से, ठीक है। cos 2x को रिप्लेस करते हैं थीटा से तो x कितना आ जाएगा, x विल बी थीटा बाय 2, x विल बी थीटा बाय 2। नाउ रिप्लेस cos थीटा, x इज थीटा बाय 2, अगेन cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड x इज थीटा बाय 2। लीजिए आ गया थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। आप कह रहे थे सर ये x बाय 2 कहां से आएगा, लीजिए x बाय 2 आ गया और यहां पर भी आपका x बाय 2 आ गया cos भी आ गया cos x बाय 2 और sin x बाय 2 भी आ गया, cos x बाय 2 भी आ गया sin x बाय 2 भी आ गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप तो कहते हैं tan 20 से आ जाएगा, अरे sin और cos को डिवाइड कर दो tan आ गया, sin अपॉन cos tan आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको इसका क्वेश्चन का बेस क्लियर कर दिया है। अगर अभी आपको क्वेश्चन का बेस क्लियर ना हो तो इस वीडियो को आप जरा 2-3 बार देखें, इस बात को समझें आप, ठीक है। बैक करके आप इसको 2-3 बार सुने और आपको 2-3 बार सुन के ये क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, cos x, ठीक, cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। चलिए जी सर ये तो हमने लगा लिया, लेकिन यहाँ तो cos x है ही नहीं, tan x दिया है। तो सबसे पहले आप tan x को cos x में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए करते हैं tan x को cos x में कन्वर्ट। तो आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 4 बाय 3 25 बाय 9 इंप्लाइज sec x कितना आ गया आपके पास, sec x आ गया आपके पास 5 बाय 3। यहां से sec x आ गया 5 बाय 3, लेकिन टीचर यहां देखते ही आपका क्वेश्चन काट देगा, क्योंकि क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको आंसर लिखने होते हैं। sec x को 5 बाय 3 और इट मींस इट इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में sec लाई नहीं करता है, sec लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos के साथ। तो आपको लिखेंगे नेक्स्ट में sec x इक्वल माइनस 5 बाय 3 बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं आपको बता दूं इन माइनस का कोई यूज कभी भी नहीं होता जब हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमने यहां पुट की, ये माइनस वाली नहीं की थी, प्लस वाली ही की थी, लेकिन टीचर को बताना पड़ता है कि सर ये माइनस आएगा क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है। तो sec x आ गया तो यहां से cos x कितना आ गया, माइनस 3/5, ठीक है। cos x आपका माइनस 3/5 आ गया। अब आइए अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो जो आपने आइडेंटिटी यहां लिखी थी अब हम इसको नीचे लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से इस आइडेंटिटी से। तो इससे करते हैं क्योंकि पहले sin x बाय 2 आ जाएगा, sin x बाय 2 निकालते हैं। तो इस आइडेंटिटी से cos x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। cos x की वैल्यू कितनी है 3 बाय 5, माइनस नहीं पुट करेंगे यहां पर 3 बाय 5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाय 5 इक्वल्स टू 2 बाय 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, व्हाट रिमेन्स साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल्स 1/5 एंड साइन x बाय 2 इक्वल्स टू 1/√5। देखिए आपने ये वाली आइडेंटिटी रखी, ठीक, ये वाली आइडेंटिटी रखने के बाद cos x की वैल्यू माइनस 3 बाय 5 पुट की, माइनस नहीं पुट करते हैं आप, 3 बाय 5 पुट की, 1 माइनस दिस सिंप्लीफाई करके आपके पास साइन x बाय 2 की वैल्यू 1/√5 आ गई। लेकिन अब आपको यहां पर प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक।
और अब आपको अगली लाइन में बताना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में टीचर को कि मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, नेगेटिव नहीं लूंगा, क्यों, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं इसके आगे, ठीक है। एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में एक्स, सो एक्स बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको चीजें लिखनी है, एक्स लाइज इन सेकंड, एक्स बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस साइन एक्स बाय 2 विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना, साइन एक्स बाय 2 विल बी पॉजिटिव, हेंस साइन एक्स बाय 2 इक्वल 1/√5। अब जाके टीचर सेटिस्फाई होगा कि बिल्कुल बच्चे ने एक एक स्टेप लिखा है। हो सकता है आपके स्कूल में कोई टीचर आपको डायरेक्ट बता दें, यहाँ पर आपको ये चीजें एक्सप्लेन ना करें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बोर्ड में जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको फंसते हैं, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में या वैल्यूज फंसती हैं, तो वहां पे टीचर आपको जरा से भी छूट देने के मूड में नहीं होगा, ठीक है। या हो सकता है कई बार स्कूल में आपको एक टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ नहीं बताई, और दूसरे टीचर जो चेक करने वाला था उसने एक एक बात चेक की है। तो आप फुल्ली एक्सप्लेन करें ताकि कोई भी टीचर चेक करे उसको टेंशन ना हो। तो चलिए अब निकालते हैं cos x बाय 2, cos x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1, ठीक है। cos x की वैल्यू 3/5, तो यहां से आपके पास 2 cos स्क्वायर x बाय 2 आ गया 3/5 + 1, ठीक। एलसीएम लेंगे, 5 × 1 = 5, 3 8, 8/5, cos x बाय 2 आपके पास आ गया है 2 4 × 8, 4/5, और स्क्वायर था तो रूट। और ये पूरा मैटर यहां पर लिखेंगे सेम, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हैंस x बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हैंस sin x बाय 2 विल बी, cos x बाय 2 विल बी पॉजिटिव। cos x बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 4 है, इसको 4 को आप बाहर ले लेंगे और आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x बाय 2 आपके पास आ गया 2/√5, ठीक। तो cos x बाय 2 भी आपके पास आ गया। अब बचता है tan x बाय 2, tan x बाय 2 देखते हैं। सिंपली tan x बाय 2 इक्वल sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2, साइन की वैल्यू देखते हैं 1/√5, cos x बाय 2 की वैल्यू 2/√5, √5 से √5 कैंसिल, हाफ, तो tan x बाय 2 की वैल्यू हाफ आ गई। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीनों की वैल्यू आ गई। जब आपका आंसर आ जाए तो आप तीनों को शो कर देंगे, sin x बाय 2, cos x बाय 2 और tan x बाय 2, जिससे टीचर को तीनों आंसर आपको सेपरेट दिख जाए, ठीक। कुछ टीचर होते हैं कि जो 1-2 स्टेप देखने के बाद सीधा देखते हैं कि आंसर कहां लिखा है, तो उन टीचर के लिए ये रहेगा। तो होप आप इसको समझ गए होंगे, और कुछ बच्चों के हो सकता है एकदम समझ में ना आया हो, तो वो वीडियो को बैठ करके समझें, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर आपको कंसंट्रेशन ज्यादा पे करना पड़ेगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने क्या क्या तैयार किया और कितनी प्रैक्टिस की आपने, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए और चैनल के बारे में उनको बताइए। थैंक यू।